Bye guys, see you in another video. अमिताभ बच्चन, ये नाम ही इंडियन सिनेमा का दूसरा नाम है। 5 दशकों से ज्यादा लंबे करियर में बच्चन साहब इंडियन सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा प्रभावशाली हस्तियों में से एक माने जाते हैं। उनकी भारी आवाज, लंबा कद और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस ने पीढ़ी दर पीढ़ी दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है। 70 के दशक के एंग्री यंग मैन से लेकर आज के आदरणीय बुजुर्ग तक बच्चन साहब का सफर लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। उनकी जिंदगी की कहानी उनके टैलेंट, अदम्य साहस और अटूट सेमंगत का प्रमाण है। अमिताभ बच्चन का प्रभाव मनोरंजन की दुनिया से कहीं आगे तक जाता है। वो कई जरूरतमंद लोगों की मदद करने वाले कामों से जुड़े रहे हैं और अपने स्टारडम का इस्तेमाल महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर लोगों को जागरूक करने के लिए किया है। अमिताभ हरिवंश बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन एक प्रसिद्ध हिंदी कवि थे। उनकी माता तेजी बच्चन एक समाज सेविका थीं। साहित्यिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध माहौल में अमिताभ जी का पालन पोषण हुआ, जिसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। छोटी उम्र से ही उन्हें भाषा, कविता और कला से लगाव हो गया था। हालांकि अमिताभ जी के पिता शुरुआत में चाहते थे कि वो इंडियाई प्रशासनिक सेवा में अपना करियर बनाएं, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के अभिनय के जुनून को पहचाना और एक्टिंग में उनका साथ दिया। उन्हें क्या पता था कि उनकी किस्मत में सिविल सर्वेंट नहीं, बल्कि एक सिनेमा स्टार बनना लिखा है। 1969 में 27 साल की उम्र में अमिताभ बच्चन अपने एक्टिंग के सपनों को पूरा करने के लिए बॉम्बे, जो अब मुंबई है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के केंद्र में आ गए। उनके शुरुआती साल संघर्ष और रिजेक्शन से भरे रहे। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, सही रोल खोजने से लेकर एक बहुत ही प्रतिस्पर्धी इंडस्ट्री में खुद को साबित करने तक। उन्हें बहुत लंबा और उनकी आवाज को पारंपरिक बॉलीवुड हीरो के लिए बहुत भारी माना जाता था। हालांकि बच्चन साहब ने कभी हार नहीं मानी। उनकी पहली फिल्म 1969 में आई 7 हिंदुस्तानी थी, जिसे ख्वाजा अहमद अब्बास ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म के लिए उन्हें आलोचकों की प्रशंसा और सर्वश्रेष्ठ नवोदित कलाकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तो मिला, लेकिन यह तुरंत व्यावसायिक सफलता में तब्दील नहीं हुई। उन्नीस 1970 के दशक की शुरुआत में भारत में एक नए तरह के सिनेमा का उदय हुआ, जो युवाओं की सामाजिक राजनीतिक अशांति और मोहभंग को दर्शाता था। अमिताभ बच्चन अपनी तीव्र निगाहों, दमदार आवाज और अपरंपरागत लुक्स के साथ इस दौर के गुस्से और विद्रोह को बखूबी दर्शाते थे। लगातार कई सफल फिल्मों में एंग्री यंग मैन के उनके किरदार ने दर्शकों को बहुत प्रभावित किया और उन्हें एक सुपरस्टार के रूप में स्थापित किया। 1973 में आई प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित फिल्म जंजीर बच्चन साहब के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म में एक गंभीर और ईमानदार पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर विजय खन्ना के किरदार ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। जंजीर की सफलता के बाद अमिताभ बच्चन ने एक के बाद एक कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, जिन्होंने बॉलीवुड में सबसे बड़े स्टार के रूप में उनकी जगह पक्की कर दी। 1975 में आई दीवार, 1975 में शोले, 1977 में अमर अकबर एंथोनी, 1978 में डॉन और 1978 में मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्में अपने यादगार डायलॉग्स, दिलचस्प कहानियों और दमदार अभिनय के लिए मशहूर हुई। एक अभिनेता के रूप में बच्चन जी की बहुमुखी प्रतिभा उनके द्वारा निभाए गए विविध किरदारों में साफ दिखाई देती थी। एक गंभीर हीरो से लेकर एक रोमांटिक हीरो तक, एक कॉमेडी रोल से लेकर एक ड्रामा रोल तक, उन्होंने हर किरदार को पूरी ईमानदारी और आकर्षण के साथ निभाया। उनका ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व जिंदगी से भी बड़ा बन गया, जिसने पूरे भारत और विदेशों में लाखों लोगों के दिलों और दिमागों को मोह लिया। उनका प्रभाव सिल्वर स्क्रीन से भी आगे तक फैला हुआ था। वो एक फैशन आइकन बन गए थे।
उनके हेयर स्टाइल और कपड़ों को युवाओं ने कॉपी किया। इंडियाई सिनेमा में अमिताभ बच्चन के योगदान को व्यापक रूप से मान्यता मिली है और उन्हें कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया है। उन्होंने अपने अभिनय कौशल के लिए 4 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। उन्हें 15 फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिले हैं, जिन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। 1984 में कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2007 में फ्रांस सरकार ने सिनेमा जगत और उसके बाहर उनके असाधारण करियर के लिए उन्हें अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर प्रदान किया। ये पुरस्कार और मान्यता उनकी स्थायी विरासत और इंडियाई सिनेमा और संस्कृति पर उनके प्रभाव का प्रमाण है। जहां एक तरफ अमिताभ बच्चन की प्रोफेशनल लाइफ एक कहानी जैसी लगती थी, वहीं उनकी निजी जिंदगी चुनौतियों से खाली नहीं थी। 1982 में फिल्म कुली के लिए एक खतरनाक स्टंट करते समय उनका एक जानलेवा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे और अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे थे। पूरा देश उनके ठीक होने की दुआ कर रहा था और उनके चाहने वालों के लिए उनके ठीक होकर वापस आना किसी जश्न से कम नहीं था। इसके अलावा बच्चन साहब को 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में आर्थिक तंगी और राजनीतिक विवादों का भी सामना करना पड़ा। उन्होंने अभिनय से एक छोटा सा ब्रेक भी लिया। हालांकि उन्होंने इन चुनौतियों का सामना उसी दृढ़ता और दृढ़ संकल्प के साथ किया जो वो अपने ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व में लाते थे। अपने शानदार एक्टिंग करियर के अलावा अमिताभ बच्चन कई प्रतिभाओं और शौक वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने 2001 में आई लगान जैसी कई फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज के लिए एक नैरेटर के रूप में अपनी आवाज दी है। उन्होंने लोकप्रिय गेम शो कौन बनेगा करोड़पति के इंडियाई संस्करण को भी होस्ट किया है, जहां उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं और बुद्धिमानी से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सामाजिक कार्यों के प्रति बच्चन साहब की प्रतिबद्धता भी काबिले तारीफ है। वो पोलियो उन्मूलन, शिक्षा और गरीबी उन्मूलन सहित कई सामाजिक मुद्दों के लिए आवाज उठाते रहे हैं। उनका सामाजिक कार्य और सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पण एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझता है और एक सकारात्मक प्रभाव डालने का प्रयास करता है। अमिताभ बच्चन की विरासत उनकी फिल्मों या उनके द्वारा प्राप्त पुरस्कारों से कहीं आगे तक फैली हुई है। वो एक सांस्कृतिक घटना है, अपने आप में एक संस्थान है। एक संघर्षरत अभिनेता से बॉलीवुड के शहंशाह बनने तक का उनका सफर दुनिया भर के उभरते कलाकारों और सपने देखने वालों के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने इंडियाई फिल्म हीरो की छवि को फिर से परिभाषित किया, एक कच्चे, तीव्र और रिलेटेबल नायक को पेश किया जो दर्शकों को बहुत पसंद आया। इंडियाई सिनेमा पर उनका प्रभाव निर्विवाद है। उन्होंने एक्टिंग के नए मानक स्थापित किए, उनका डायलॉग डिलीवरी प्रतिष्ठित हो गया और उनका अंदाज एक ट्रेंडसेटर बन गया। उन्होंने दिखाया कि कड़ी मेहनत, प्रतिभा और दृढ़ संकल्प से नामुमकिन सपने भी पूरे हो सकते हैं। उस उम्र में भी जब ज्यादातर कलाकार रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं, अमिताभ बच्चन अपनी उपस्थिति से सिल्वर स्क्रीन की शोभा बढ़ा रहे हैं। वो आज भी बॉलीवुड के सबसे ज्यादा डिमांड वाले एक्टर्स में से एक हैं, जो पुराने और नए दोनों तरह के निर्देशकों के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी आसानी से खुद को चरित्र भूमिकाओं में ढाल लिया है। अक्सर वो पिता और गुरु की भूमिका निभाते हैं, जिससे साबित होता है कि उम्र ने उनके अभिनय कौशल को कम नहीं किया। 2005 में आई ब्लैक, 2009 में आई पा और 2015 में आई पीकू जैसी उनकी हालिया फिल्में अलग अलग शैलियों और किरदारों के साथ एक्सपेरिमेंट करने की उनकी बहुमुखी प्रतिभा और इच्छा को दर्शाती हैं।
अमिताभ बच्चन इस बात का प्रमाण है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है और जुनून, समर्पण और अपने काम के प्रति प्यार ही असली मायने में समय की कसौटी पर खरा उतरता है। वो लगातार लोगों को प्रेरित और उनका मनोरंजन कर रहे हैं, जिससे साबित होता है कि शो, जैसा कि कहा जाता है, चलता रहना चाहिए।